जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ के बाद नौशेरा में भी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है फायरिंग। 24 घंटे में 7 जगहों पर सरहद पार से गोलीबारी। अब पाक सैनिकों ने कल नौशेरा सेक्टर में की थी फायरिंग। श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों का ग्रेनेड अटैक, 4 जवान घायल। कल देर रात हुआ था हमला। शोपियां में पुलिस स्टेशन के बाद आतंकियों ने गार्ड पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई से डरकर भागे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पंजा चौक में भीषण आग, कई दुकानें और घर तबाह। बांग्लादेश बॉर्डर पर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी हथियार समेत गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पूर्व नक्सली सुकुर मोनी का पुलिस ने किया सम्मान, 10वीं में हासिल की सफलता। 2010 में सुकुर ने किया था सरेंडर। 13 साल की उम्र में नक्सली कैंप में शामिल हो गई थी सुकुर, लैंडमाइन ब्लास्ट करने की थी ट्रेनिंग। वाराणसी में कारोबारियों का प्रदर्शन, जीएसटी के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के झज्जर में 1 महीने से पानी की सप्लाई में दिक्कत, लोगों ने की सड़क जाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के उपवास पर जाने और तोड़ने का आंदोलन पर असर नहीं, 12वें दिन भी आंदोलन जारी। कर्ज माफी समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जून से हड़ताल पर हैं मध्य प्रदेश के किसान। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग। किसानों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी, 16 जून से हाईवे जाम करने की चेतावनी। किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस पूरी तरह से आगे, 14 जून से सत्याग्रह करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कल योगेंद्र यादव और मेघा पाटेकर ने किया था रतलाम का रुख, पुलिस ने लिया था हिरासत में। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने रद्द किया मंदसौर का दौरा, सुरक्षा को बताया वजह। किसानों के आंदोलन की आग पंजाब तक पहुंची, कर्ज माफी की उठी मांग, सोमवार से शुरू करेंगे प्रदर्शन। पंजाब में 3 महीने में 50 से ज्यादा किसान दे चुके हैं जान, यहां सिर्फ छोटे किसानों के हैं 8 लाख के करीब अकाउंट। मोहाली में भी मंदसौर के किसानों के समर्थन में एकजुटता, किसान संगठन करेंगे प्रदर्शन। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का दावा, मंदसौर में मारे गए किसानों के परिजनों ने भोपाल आकर शिवराज से की अनशन तोड़ने की अपील। महाराष्ट्र में छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने छोटे किसानों की फौरन कर्ज माफी का किया ऐलान। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल का बयान, बड़े किसानों की कर्ज माफी के लिए बनेगी कमेटी। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का किसानों ने किया जबरदस्त स्वागत, चीनी बांटकर मनाया जश्न। महाराष्ट्र सरकार के ऐलान तक किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी, नासिक में 1 हफ्ते में 4 किसानों ने दी जान। नासिक के किसान पर था 90,000 का कर्ज, अच्छी फसल के बावजूद नहीं मिली कीमत, अगली फसल के नहीं थे पैसे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर बहाया दूध। जबलपुर में लगी थी धारा 144, पुलिस ने 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन है कांग्रेस की साजिश। किसानों के आंदोलन पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, किसानों को मिले फसल की पूरी कीमत। गूगल हैंगआउट पर अरविंद केजरीवाल का बयान, अगर पूंजीपतियों के हजारों करोड़ माफ हो सकते हैं तो किसानों के क्यों नहीं। दार्जिलिंग में नहीं थम रहा तनाव, कई इलाकों में आगजनी और हिंसा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का राज्य में बंद का ऐलान, बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने का हो रहा है विरोध। बैंगलोर के दौरे पर राहुल गांधी नेशनल हेरल्ड अखबार को करेंगे रीलॉन्च, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी होंगे मौजूद। 100 दिन पूरा होने के लिए कामकाज के हिसाब को लेकर अलर्ट पर है सीएम योगी, आज 6 विभागों के कामकाज का लेंगे हिसाब। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से आवास पर जाकर की मुलाकात, आज गडकरी से भी मिलेंगे योगी। बेनामी संपत्ति मामले में लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति की आज इनकम टैक्स ऑफिस में पेशी, पिछली पेशी में नहीं हुए थे हाजिर। बिहार के छपरा आरा पुल का लोकार्पण, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाषण के दौरान केंद्र पर कोर्ट और सीबीआई के नाम पर डराने का लगाया आरोप। सेनाध्यक्ष बिपिन रावत पर शर्मनाक टिप्पणी पर घिरे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, माफी मांगकर वापस लिया बयान। दिल्ली में अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक, 66 प्रोडक्ट्स पर घटा जीएसटी रेट।
कंप्यूटर प्रिंटर पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% करने का ऐलान। इंसुलिन पर भी 7% की कटौती। अचार चटनी सॉस पर घटाया गया जीएसटी टैक्स। टेलीकॉम सेक्टर पर 18% टैक्स बरकरार रखने का फैसला। 100 रुपए से कम के सिनेमा टिकट पर 28 के बजाय 18% होगा टैक्स। 100 से ज्यादा के टिकट पर 28% जीएसटी। दार्जिलिंग में नहीं थम रहा तनाव। कई इलाकों में आगजनी और हिंसा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का राज्य में बंद का ऐलान। बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने का हो रहा है विरोध। डीएम ऑफिस के बाहर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। भारी सुरक्षा बल तैनात। ममता ने दी आंदोलनकारियों को चेतावनी। कहा सख्ती से निपटने के लिए तैयार है सरकार। गुजरात के 2 कैबिनेट मंत्रियों के अंधविश्वास की तस्वीरें वायरल। जादू टोने के कार्यक्रम में हुए शामिल। मंत्री भूपेंद्र सिंह और आत्माराम एक ही कार्यक्रम में हुए शामिल। देखा जादू टोने का तमाशा। पंजाब के बरनाला में पिता और बेटे की खेत में जलकर रहस्यमयी तरीके से मौत। परिवार ने भाई पर लगाया आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। भटिंडा में ससुराल में पेट्रोल जलाने का आरोप। घटना के विरोध में 2 दिन से हाईवे जाम। सास और पति गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या के बाद की खुदकुशी। सुसाइड नोट पे लिखा 2 लाख मांग रही थी लड़की। रेप के आरोप में फंसाने की धमकी। संयुक्त मेरिट लिस्ट से बाहर करने पर टीचरों का आमरण अनशन। सीएम कैंप कार्यालय के किया था घेराव। प्रदर्शनकारी टीचरों से कई महिलाएं भिड़ी। हिरासत में लेने के दौरान महिलाओं से बदसलूकी का आरोप। हैदराबाद में 3 करोड़ 48 लाख की पुरानी करेंसी के साथ 3 गिरफ्तार। कमीशन लेकर नोट बदलने का आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिला 10,50,000 के पुराने नोटों का जखीरा। पेड़ों और झाड़ियों पर अटके पड़े थे नोट। नोएडा में एसपी नेता के भाई की दबंगई। पुलिस वालों के साथ की बदसलूकी। मुरादाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा। 1 महिला गिरफ्तार। लखनऊ में एसिड बिक्री को लेकर बड़ा खुलासा। यूपी के 50 जिलों में एसिड बिक्री का लाइसेंस नहीं। हरियाणा में दलित लड़की को अगवा कर बनाया बंधक। 3 दिन तक किया गया रेप। गांव के 2 दबंगों पर है मामले का आरोप। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के गाजियाबाद में कार से गायब हो गए 2 लाख रुपए और करेंसी। लाइसेंसी पिस्टल वाला बैग। कई बार चक्कर काटने पर लिखी गई एफआईआर। यूपी के सहारनपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के काशीपुर में प्लास्टिक चावल की शिकायतें। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 16 साल की लड़की से रेप के बाद हत्या। रेलवे मैदान में मिला शव। पंजाब के तरनतारन में 30 करोड़ की हेरोइन जब्त। 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद में नशे में धुत लड़कों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर की पिटाई। तमाशबीन बनी रही पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को बनाया निशाना। लाखों का माल लेकर चंपत। असम के कोकराझार में गर्भवती महिला से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 जून को हुई थी वारदात। कर्नाटक के गुलबर्गा में भारी बारिश। अंडरग्राउंड दुकान में भरा पानी। बैंगलोर के बेलंदूर झील की प्राकृतिक सफाई। नारियल के रेशों का किया जा रहा है इस्तेमाल। बिजनौर में गांव के लोगों ने पेश की मिसाल। स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय बनाने के 17 लाख रुपए लौटाए। खुद के पैसे से बनाया टॉयलेट। रमजान के पवित्र महीने में श्रीनगर में खजूर की बड़ी डिमांड। ग्राहकों के लिए उपलब्ध है कई वैरायटी। कोलकाता में ड्रैगन बोट फेस्टिवल का आयोजन। लोगों में दिखा भारी उत्साह। आईआईटी एडवांस के नतीजे घोषित। पंचकुला के सर्वेश मेहतानी बने टॉपर। पुणे के अक्षर दूसरे और दिल्ली के अन्य तीसरे नंबर पर। सर्वेश की शानदार कामयाबी पर उनके घर पंचकुला में जश्न। बेटे की सफलता से माता पिता गदगद। देश भर में दूसरा स्थान हासिल करने वाले अक्षर चुग के घर भी जश्न। बधाई देने वालों का लगा तांता। तीसरा स्थान हासिल करने वाले दिल्ली के अन्य अग्रवाल ने कड़ी मेहनत को बताया सफलता का राज। कहा कंप्यूटर शुरू से मेरा पैशन। यूपीएससी में 16वीं रैंक हासिल करने वाले अनुज मलिक के रोहतक पहुंचने पर लोगों ने किया स्वागत। गांव की बेटी का किया गुणगान। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई एडवांस 2017 के रिजल्ट में बिहार के अभियानंद सुपर 30 का कमाल। इसी संस्था के शशि कुमार बिहार के टॉपर। आनंद कुमार के सुपर 30 से भी 100% कामयाबी। अंडे बेचने वाले और मजदूर किसान का बेटा आईआईटी में पास। बिहार के गया में मानपुर पटवा टोली ने फिर रचा इतिहास। एक मोहल्ले से 20 छात्र आईआईटी में कामयाब। 10,000 की आबादी वाला मोहल्ला है पटवा टोली। 300 से ज्यादा नौजवान बन चुके हैं इंजीनियर। 1992 में पहली बार पटवा टोली के जितेंद्र प्रसाद आईआईटी में हुए थे कामयाब। बुनकरों की इस टोली में आर्थिक मंदी के बाद बढ़ा पढ़ाई की तरफ रुझान।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। ओवल में दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत। टीम इंडिया ने कल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। 191 रनों पर रोक दी दक्षिण अफ्रीका की पारी। 38 ओवर में 8 विकेट के साथ भारत ने हासिल कर लिया अपना लक्ष्य। 76 रनों के साथ नाबाद रहे कोहली। शिखर धवन ने खेली जबरदस्त पारी। 83 गेंद में 78 रन बनाए। रोहित शर्मा 12 रन बनाकर सस्ते में हुए आउट। युवराज 23 रनों के साथ आखिर तक क्रीज पर डटे रहे। भारत के खिलाफ रनआउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स मायूस काफी देर तक बैठे रहे ड्रेसिंग रूम में। सेमीफाइनल भारत की एंट्री होते ही टीम इंडिया के दीवानों में जश्न। लंदन की सड़कों पर लहराया तिरंगा। दिल्ली में भी टीम इंडिया की जीत की खुशी। चैंपियन बनने का यकीन पक्का। मुंबई में सेमीफाइनल में एंट्री पर क्रिकेट के चाहने वालों में बेहद खुशी। एक दूसरे का करार मुंह मीठा। वाराणसी में जीत का मना जश्न। टीम इंडिया को सेमीफाइनल के लिए दुआएं। ओवल में मैच देखने पहुंचे शराब कारोबारी विजय माल्या की लूटिंग। लोगों ने कहा, अरे चोर आ गया चोर। अरे चोर गया अरे चोर गया स्टेडियम के बाहर खड़े विजय माल्या की लोगों ने की हूटिंग। माल्या की तरफ इशारा कर की नारेबाजी। भारत श्रीलंका मैच के दौरान भी स्टेडियम के बाहर दिखे थे माल्या। आज तक के भारत लौटने के सवाल पर भड़क उठे थे। ओडिशा में पूर्व विधायक अदोला नायक की घर वापसी। फिर से बीजेपी में हुए शामिल। एनसीपी के पूर्व विधायक फरीदा ने भी बीजेपी से मिलाया हाथ। अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला वीडियो। नींद भगाने का बता रहे तरीका। मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान तलाक के बाद एक बार फिर साथ साथ लंच में हुए शामिल। मराठी फिल्मों में काम करना चाहती ऐश्वर्या राय। मराठी फिल्म हृदयांतर के गाने के लॉन्च में थी शामिल।